कूद कर तो जा क्या जीस तू। गुरु अर्जन देव आख देसी की ऊंची गल है। गुरु अर्जन देव कहते अति सुंदर कुलीन चतुर मुखी ज्ञानी धनवंत मृतक कही अहि नानका जिह प्रीति नहीं भगवंत। अति सुंदर हो, कुलीन हो, चतुर हो, विद्वान हो, लेकिन अगर भगवान का नाम तुम्हारे हृदय में नहीं है तो तुम्हारा शरीर मुर्दा है, मुर्दा। ये अर्जुन देव कहते। रहीदास महाराज कितनी ऊंची बात कह रहे। संत रहीदास मीरा के गुरुदेव श्री प्रेम पंथ की पाल की, प्रेम पंथ की पाल की, रविदास बैठो आए। गुरु ने दीक्षा दी, प्रेम पंथ की पालकी में रविदास आकर बैठ गया। अब तो मीरा के गुरु बोलते हैं गुरु दीक्षा मिली, प्रेम पंथ की पालकी में रविदास बैठ गया है, जैसे तुम बैठ गए। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठो आए, साचे सामी मिलन को आनंद कहो न जाए। अभी तो प्रेम पालकी में बैठा है तो इतना आनंद आ रहा है, साचे स्वामी से मिलने के लिए ये गुरु मंत्र रूपी पालकी में बैठे हैं। अभी तो आनंद कहो न जाए। उस प्रेम पिया की पालकी में बैठे और इतना आनंद आ रहा है। जब पिया के साथ एकाकार होंगे तो क्या होगा भाइयों? ये गलत रहा। ओए पले पले पले। दादू महाराज क्या ऊंची बात कह रहे हैं। दादू दीनदयाल। प्रेम पंथ भक्ति जब उपजे, अपना प्रेम पंथ वाली भक्ति है, ज्यादा तकलीफ वाली नहीं है, तपस्या वाली नहीं है, ज्यादा टिंकल वाली नहीं है, सहज में हो ऐसी भक्ति अपनी प्रेम पंथ वाली भक्ति है। प्रेमा भक्ति। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठो आए, साचे सामी मिलन को आनंद कहो न जाए। अब दादू जी बोलते प्रेम भक्ति जब उपजे, निश्चल सहज समाध। योगी तो गुफा में जाके समाधि का अभ्यास करता है तब उसको सुख मिलता, और यहाँ तो प्रेम मार्ग में तो सहज समाधि का सुख गुदगुदियां करने लगता है। मैं क्या कहूं। प्रेम भक्ति जब उपजे, निश्चल सहज समाध। दादू पीवे राम रस सतगुरु के प्रसाद। दादू जी कहते मैं राम रस पी रहा हूं भाइयों। किससे? के सतगुरु की प्रसादी से। काहे बताऊं। एक करोड़ जप हो जाए तो तनु स्थान कुंडली योग जो होता है ना, 12 योग कुंडली के घर होते हैं, तो एक पहला घर तनु स्थान शुद्ध हो जाता है, रजतम नाश हो जाता है, सत्व की वृद्धि हो जाती है, रोग के बीज नाश हो जाते, शारीरिक रोग के बीज नाश हो जाते, जन्म मरण के बीज नाश हो जाते, अर्थात सेक लिए जाते। जैसे मूंगफली सेक ली तो फिर वो बीज नहीं होंगे आगे चल के उसके। स्वप्न में संत के दर्शन, गुरु के दर्शन होने लगे तो समझो 1 करोड़ जप का फल फलित हो गया। 2 करोड़ जप अगर सिद्ध हो गए तो धन स्थान, कुटुंब स्थान शुद्ध होता है। उसको धन प्राप्ति के लिए नौकरी धंधा जख मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन यश उसका दास होकर उसके पीछे चलेगा। पटाने की जरूरत नहीं है और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे छाया को पटाना नहीं पड़ता कि मेरे पीछे आओ, ऐसे उसके पीछे धन और यश अपने आप दास की नाई पीछे पल्ला पकड़ेंगे। ईश्वर प्राप्ति वाले के लिए तो ये विघ्न है, लेकिन संसारी के लिए महा
उपलब्धि है। जिस धन के लिए घर की कटोरियां और कपड़े चुरा कर बेचने पड़ते थे पिक्चर की टिकट के लिए, वही सुरेश को लाखों रुपया चरणों में मिलते, मान मिलता है और सारे का सारा अच्छे काम में लगा देता है, परवाह नहीं। सुरेश तुम्हारे सामने है, वापिस वाले सुरेश। ये शास्त्रों की बात प्रत्यक्ष आप देख सकते अपने जीवन में भी। होगा कि नहीं ये संदेह करना नालायक का काम है। जो शास्त्र कहते हैं उसमें संदेह करना दुष्टता का काम है। अगर 3 करोड़ जप की संख्या बन जाती है तो पराक्रम स्थान आपका, कुंडली में जो पराक्रम स्थान है वो जाग जाता है। भ्रातृ स्थान, सहज स्थान शुद्ध हो जाता है। असाध्य कार्य आपके लिए साध्य हो जाएंगे। यहाँ रहना आना वो जमाने में असाध्य था, पुलिस की भी पिटाई हो जाती थी। यहाँ तुम बैठे हो ऊपर नीचे, यहाँ शराब की भट्टियां चलती थी, यहाँ रहना असाध्य था, लेकिन हम रहे। वो 40 भट्टियों वाले धीरे धीरे छू हो गए और तुम आकर बस गए। ये शास्त्र की बात तो अभी हमने पढ़ी सुनी, लेकिन हमारे जीवन में तो पहले ही ये घटना घटी। असाध्य कार्य आपके लिए साध्य हो जाएंगे। पास में कोई महाराज रहते थे, बोले यहाँ सारे लोग बड़े तूफानी हैं, बड़े ऐसे हैं, दिन दाड़े मेरी अलार्म घड़ी लूटने आए, मैंने नहीं लेने दिया तो मेरे को डंडा मार के सिर फोड़ दिया। आसाराम तुम इधर कैसे रहोगे? आज तक मेरा किसी ने सिर नहीं फोड़ा। हम भी रहे और मेरे लाखों लाखों चेले भी रह रहे ध्यान योग शिविर में। 3 करोड़ जप की संख्या हो जाने से भातृ स्थान, सहज स्थान शुद्ध होता है। असाध्य कार्य साध्य होने लगते और सभी आपको स्नेह करने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे। आपकी उपस्थिति मात्र से लोगों की प्रेमावृत्ति धन गनाने लग जाएगी। अगर 3 करोड़ जप की सिद्धि हो गई तो पति पत्नी साथ में सोकर अपनी शक्ति क्यों हरास करो। अगर 4 करोड़ जप हो जाता है तो मित्र स्थान, सुख